हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। दिया हुआ है कि 32,946 इसको 299 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 98,50,854। 32,946 में 299 से हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 98,50,854। अब इसको देख करके ये मात्र इसको देखिए और इसको देखने के बाद से आपको बताना है कि 32,947 को 299 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। इसी प्रकार से 32,946 को 298 से गुना करेंगे तो क्या होगा। और फिर इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है 32,945 को 299 से गुना करेंगे तो क्या होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 32,946 को 299 से गुना किया गया तो 98,50,854 आया। दैट मीन्स कि 32,946 को 299 बार ऐड करेंगे तो हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है। अब इसका उलट 299 को 32,946 बार ऐड करेंगे तो 98,50,854 आएगा। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 299 को 32,947 बार ऐड करिए तब कितना आएगा। ये 299 को 32,946 बार ऐड किया हुआ है तो ये आया है रिजल्ट। क्या रिजल्ट आया है तो 98,50,854। यह 299 को 32,946 बार ऐड करने से आया है। एक बार और ऐड कर देंगे, ये 32,946 बार ऐड करने से आया है और ये एक अधिक यानी कि 32,947 बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा। तो यानी कि 299 इसमें बढ़ जाएगा तो हम लोग सिंपली 299 को ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा 9 4 13 हासिल 1 1 और 9 10 5 15 फिर हासिल 1 8 2 10 और 1 11 फिर हासिल 1 उस 1 को 0 में ऐड करिए 1 ये 5 8 ये 9 ये हमारा आंसर आएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में 32,946 को यहाँ भी दिया हुआ है 32,946 तो 32,946 को 298 बार ऐड करेंगे। 298 बार ऐड करेंगे तो क्या होगा। यहाँ 299 बार ऐड किया गया है तो ऐसी स्थिति में आया है 98,50,854। 32,946 को 299 बार ऐड किया गया है तब इतना आया है। अब 298 बार ऐड करेंगे यानी कि एक बार कम ऐड करेंगे तो एक बार कम ऐड करेंगे। ये 299 बार ऐड करने से इतना आया है तो एक बार कम ऐड करेंगे। 32,946 को एक बार कम ऐड करेंगे। दैट मीन्स कि इसमें से 32,946 को घटा दीजिए, एक बार कम ऐड करेंगे तो घटा देने के बाद से जो रिजल्ट आएगा हमारा आंसर वही होगा। तो ये हो गया 814 1 और 4 5 फिर ये 9 9 18 1 2 3 7 10 1 और 3 4 और 1 5 यानी कि 98,17,908 ये हमारा आंसर हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन है कि 299 को 32,945 बार ऐड करेंगे। 299 को 32,946 बार ऐड किया हुआ है तब हमारा ये रिजल्ट आया है। करा है कि नहीं, एक बार कम ऐड करिए, कम ऐड करिए। 299 को 32,946 बार ऐड करने से इतना आया है तो एक बार कम ऐड करिए तब देखिए कितना आता है 98,50,854। एक बार कम कर दीजिए 299 कम कर दीजिए तो
इसको कम करेंगे तो 9 और 5 14, 1 9 10 और 5 15, 1 2 3 और 5 8, ये 0, ये 5, ये 8, ये 9, हमारा ये आंसर होगा। यदि किसी भी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करना हो, उस स्थिति में हम लोग बहुत ही ईजिली इस कार्य को कर सकते हैं। सपोज करिए कि 12 में 5 से मल्टीप्लाई करना है। मैं एग्जांपल को बहुत ही सिंपल ले रहा हूँ। ये 12 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इस 12 को लिखिए, उसमें 1 0 लगा दीजिए और अब इसका हाफ कर दीजिए। तो 120 का हाफ करेंगे तो ये हुआ 60। हाफ करने का मतलब हुआ 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हुआ 60। वैसे एग्जांपल मैं सिंपल लिया था, 12 25 60 और देखिए यहाँ भी 60 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल सपोज कीजिए 62 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ये 62 लिखिए, 1 0 अपने से ऐड कर दीजिए और तब इसको हाफ कर दीजिए, यानी कि 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको डिवाइड करना भी बहुत आसान है। इस 6 को 2 से डिवाइड करिए, 3 आएगा। इस 2 को इस 2 से डिवाइड करिए, 1 आएगा। और फिर ये 0 में 2 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। ये हमारा आंसर हुआ। यानी कि 62 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 310 हुआ। इस कार्य को जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ईजिली हम लोग ओरली कर सकते हैं। कलम की आवश्यकता नहीं होगी, कॉपी की आवश्यकता नहीं होगी। सपोज करिए 123 है और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, 122, इसमें 1 0 डालिए और अब इसको हाफ कर दीजिए। जब इसको हाफ करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करिए तो ये 6 टाइम जाएगा, 2 6 12, फिर 2 इकाई 2 और फिर 2 5 10, तो ये हुआ 615। यानी कि 123 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन होगा 615। हमारा आंसर आएगा 615। सपोज करिए 456, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, 456, इसमें 0 ऐड करिए और ऐड नहीं करना है, 0 को शामिल करिए और अब इसको हाफ कर दीजिए। हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 8 16 और ये 0। ये हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार से हम सभी किसी भी नंबर में, छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम सभी देखेंगे कि किसी संख्या में यदि 50 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसको ओरली कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 50 से यदि मल्टीप्लाई करना हो, मान लीजिए कि कोई संख्या है 27 और इसमें 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसी स्थिति में ये 27 लिखिए, 2 0 को इसमें शामिल करिए और अब इसको हाफ कर दीजिए। तो हाफ करेंगे तो ये 1, फिर 2 से इस 2 को डिवाइड करिए, 1। अब 2 से 7 को डिवाइड करिए, 2 3 6 और 1, फिर 2 बचे 10 और ये 0। ये आंसर हुआ 1350। मान लीजिए 567 और इसको 50 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसी स्थिति में 567 लिखिए, 2 0 डालिए और इसको हाफ कर दीजिए। कैसे करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करते जाइए, तो 2 दूना 4, फिर 2 8 16, 2 3 6
2 पचे 10, ये 0, हमारा आंसर हुआ 28,350, है ना इजी। एग्जाम्पल के लिए मैं छोटा छोटा नंबर ले रहा हूँ और इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से बड़े नंबर को भी हम लोग ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कोई नंबर मैं लेता हूँ 2856, इसको 50 से मल्टीप्लाई करना है, वेरी इजी। इसको लिखिए 2856, इसमें 2 0 डालिए और इसको आधा कर दीजिए, यानी कि हाफ कर दीजिए। 2 इकाई 2, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, 2 8 16, ये 2 0, हमारा आंसर हुआ 1,42,800। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए हम सभी को मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से जिसमें सभी डिजिट 1 हो, यानी कि हम सभी को मल्टीप्लाई करना हो यदि 11 से या 111 से या 1111 से एंड सो ऑन, ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यह भी इजी है, यह भी आसान है। जैसे मान लीजिए 52 है और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। सबसे पहले ये 1s डिजिट को लिखिए, लिख दिए 1s डिजिट लिख दिए। इसके बाद से सेकेंड स्टेप, लास्ट 2 डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि 5 में 2 को ऐड करेंगे तो 7 हुआ, इस 7 को यहाँ लिखेंगे। थर्ड स्टेप, ये जो 5 है इस 5 को, यानी कि लास्ट डिजिट को हम लोग लिख देंगे, यानी कि 5, हमारा आंसर हुआ 572। क्या किए, पहले इस 2 को लिख दिए, फिर इस दोनों को ऐड करके लिख दिए, फिर इस 5 को लिख दिए, हमारा आंसर हो गया। सपोज कीजिए 67 है और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसी स्थिति में ये 7 को लिखिए, फिर दोनों डिजिट को ऐड करिए, 7 और 6 13, 13 का 3, कैरी हुआ 1। अब इस 6 को लिखेंगे लेकिन कैरी को ऐड कर देंगे तो 6 और 1 7, यानी कि हमारा आंसर हुआ 737। नेक्स्ट एग्जांपल 257, इसको यदि 11 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 7 लिखिए, 1s डिजिट लिखिए, तो हम लोग लिख दिए 7। अब क्या करिए, लास्ट 2 डिजिट को ऐड करिए, यानी कि 5 में 7 से ऐड करिए तो ये हुआ 12। इस 12 का 2 लिखिए, हासिल 1 उसके नीचे लिख दीजिए। अब इसको छोड़िए और इस दोनों को ऐड करिए, यानी कि 2 और 5 को ऐड करिए, ये हुआ 7। अब उस 7 में इस 1 को ऐड करिए तो हो गया 8। अब इसको भी छोड़िए और इस 2 को, यानी कि लास्ट डिजिट को लिख डालिए, तो लास्ट डिजिट है 2, यानी कि हमारा आंसर हुआ 2827, यही हमारा आंसर हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करिए कि 5027 इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी पहले इस 7 को लिखिए, अब इस दोनों को ऐड करके लिखिए, 7 2 9।
अब इसको छोड़िए और इस दोनों को ऐड करिए, तो 0 में 2 ऐड करेंगे तो ये हुआ 2। अब इसको छोड़िए, इस दोनों को ऐड करिए तो ये हुआ 5। अब इसको भी छोड़िए और इस 5 को लिख डालिए। स्टेप्स हम कैसे लिखें, पहले 7 को लिखें, फिर 2 + 7 को लिखें, उसके बाद से 0 और 2 इसको ऐड करके लिख दिए, इसके बाद से 5 और 0 इसको ऐड करके लिख दिए, और लास्ट स्टेप में हम सभी 5 को लिखे। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हुआ। अब मान लीजिए कि कोई नंबर है और उसको 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसी स्थिति में कैसे करेंगे। तो मान लीजिए 76 है और इसको 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ यह ध्यान रखना है कि यह जितने बार में लिखा हुआ है, ये 3 टाइम लिखा हुआ है 1, तो इधर भी 3 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ तो 2 ही डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे 076, अब 3 डिजिट हो गया, 76 लिखा हुआ था, हम 10 ऐड कर दिए लेफ़्ट साइड से, तो ये हुआ 076। राइट साइड में 0 नहीं लगाना है। अब इसको 111 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस 6 को लिखिए, मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। पहले 6 को लिखिए, यानी कि 1 डिजिट को लिखिए, लिख दिए। अब इस दोनों को ऐड करिए, यानी कि 7 और 6 को ऐड करिए, ये हुआ 13, 13 का 3 हासिल 1। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इस तीनों को ऐड करिए, 0, 7 और 6, यह कितना होगा, यह भी हुआ 13। तो 13 में इस 1 को ऐड कर देंगे, तो ये हुआ 14 हासिल 1। अब क्या करिए कि इस 6 को छोड़िए और इस दोनों को ऐड करिए, यानी कि 0 में 7 को ऐड करिए, ये हुआ 7। उस 7 में इस 1 को ऐड कर दीजिए, तो हो गया 8। अब इसको भी छोड़िए और यहाँ बचा 0, यानी कि लास्ट डिजिट। तो ये लास्ट डिजिट 0 हम लोग लिखें या नहीं लिखें, तो हमारा आंसर हुआ 8436। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, पहले 1 डिजिट लिख दिए, फिर 2 डिजिट को लिख दिए, फिर 3 डिजिट को सम करके लिख दिए, फिर अब एक एक छोड़ते जाइए। तो इसको छोड़ दिए, 6 को छोड़ दिए, तो इस 2 डिजिट को जोड़ करके लिखिए, फिर इसको भी छोड़िए और जो बच गया सिंगल डिजिट उसको लिखिए। वैसे यहाँ 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए हम सभी को 723 और इसको 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 1 डिजिट 3 को लिखिए। अब इस दोनों को जोड़िए, 3 और 2 5, इसको लिखिए। अब इस तीनों को जोड़िए, तो 3, 2 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल 1। अब इसको छोड़िए, इस दोनों को जोड़िए, 7 और 2 9, 9 और 1 10, फिर हासिल 1। अब इसको भी छोड़िए, ये 7 लीजिए, 7 और 1 8। ये हम लोगों का आंसर हुआ। क्या किए, सबसे पहले ये 3 को लिखे, उसके बाद से 2 + 3 को लिखे, इसके बाद 7 + 2 + 3 को लिखे, इसके बाद से इस 3 को छोड़ दिए चौथे स्टेप में और 7 + 2 को लिखे, और 5वें स्टेप में क्या किए कि इस 2 को भी छोड़ दिए, सिर्फ 7 को लिखे, और इस प्रकार से हमारा आंसर आया 80,253। एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ।
मान लीजिए कि हम सभी को मल्टीप्लाई करना है 579, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए ये 3 टाइम 1 है, यहाँ 2 टाइम 1 है। ऐसी स्थिति में पहले 9 लिखिए, फिर इस दोनों को ऐड करिए। मैं यहाँ स्टेप लिख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम में 9 लिखिए, अब उसके बाद में इस दोनों को जोड़ करके लिखिए, यानी कि 7 एंड 9 16, तो 16 का 6 हासिल 1। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको छोड़ देंगे और इस दोनों को ऐड करके लिखेंगे। 5 + 7 यानी कि 12, 12 और 1 13 हासिल 1। अब इसको भी छोड़ देंगे और इस 5 को लिखेंगे, तो 5 एंड 1 ये 6। दोनों क्वेश्चन में अंतर यह है, ये 3 टाइम 1 है, ये 2 टाइम 1 है। ये 3 टाइम 1 वाले क्वेश्चन में पहले 1 डिजिट को लिखे, फिर 2 डिजिट के सम को लिखे, फिर ये 3 टाइम है इसलिए 3 का पेयर बनाए और तब उसको ऐड करके लिखे। अब फिर उसका घटते क्रम में लिखिए। इसको छोड़िए, इस दोनों के सम को लिखिए, फिर इसको भी छोड़िए और ये 7 को लिख दीजिए। जो अगर हासिल आता है तो उसको ऐड करके लिख दीजिए। यहाँ 2 ही टाइम 1 है, तो पहले 9 को लिखे, फिर 2 डिजिट को ऐड कर दिए और तब लिख दिए। अब इसको छोड़िए, इस 2 डिजिट को ऐड करिए और लिखिए, फिर इसको भी छोड़िए और इस डिजिट को लिख दीजिए। इसी प्रकार से यदि 4 टाइम 1 हो और तब उससे मल्टीप्लाई करना हो, जैसे हम सभी को मल्टीप्लाई करना है 5671 और इसको मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम 1 यानी कि 1111, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही ये पहले 1 लिखिए, पहला काम किए 1 लिख दिए। अब इस दोनों को ऐड करिए, यानी कि 7 में 1 ऐड करिए, ये हुआ 8, यहाँ 8 लिखिए। अब ये तीनों डिजिट को ऐड करिए, 6 + 7 + 1, तो 6 7 13, 13 और 1 14, तो 14 का 4 हासिल 1 लिखिए। अब ये 4 टाइम 1 है इसलिए मैक्सिमम 4 डिजिट को ऐड करना है। तो अब चौथे स्टेप में इस चारों को ऐड करिए, 5 + 6 + 7 + 1, 5 और 6 11, 11 7 18, 18 और 1 19, तो 19 और ये 1 पहले से था, तो 19 और 1 20 का ये 0 हासिल आया 2, उसको लिखिए। अब 5वें स्टेप में ये चारों डिजिट को हम लोग ऐड करके लिख चुके हैं। अब इसको छोड़िए, इस तीनों को 5 + 6 + 7 यानी कि 5 6 11 7 18। अब इस 18 में इस 2 को ऐड कर दीजिए, 18 और 2 20, तो 20 का 0 हासिल आया 2। अब छठे स्टेप में इसको भी छोड़िए और इस दोनों को ऐड करिए, यानी कि 5 में 6 ऐड करिए, 5 और 6 11, इस 11 में 2 ऐड करेंगे तो 11 और 2 13 हासिल आया 1। अब इसको भी छोड़िए और सातवें स्टेप में इस 5 को लिखिए, तो 5 एंड ये 1, ये हुआ 6, ये सब हासिल लिखा हुआ है। अब ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से हम सभी 5 डिजिट अगर हो 1 वाला उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 डिजिट आगे भी कर सकते हैं, किंतु मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए 3 टाइप का क्वेश्चन बतलाया हूँ। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम सभी देखते हैं। यदि हम सभी को मल्टीप्लाई करना हो, सपोज करिए यहाँ 11 है और इसको 11 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 टाइम 1 यहाँ लिखा हुआ है, 2 टाइम 1 यहाँ लिखा हुआ है।
तो यहाँ से गिनती लिखिए 1 और 2, 1 2 लिख दिए। अब इसको घटते हुए क्रम में लिखिए, यानी कि 1 2 और 2 से उतरते हुए लिखिए 1। ये हमारा आंसर हुआ। अगर 3 टाइम 1 है और इधर भी 3 टाइम 1 है, तो 3 टाइम 1 है तो 3 तक गिनती लिखिए, 1 2 3। अब इसको उतरते क्रम में लिखिए 2 1। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ 12,321। अब 4 टाइम 1 है और इसको फिर 4 टाइम 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो गिनती लिखिए 4 टाइम तक, 4 तक गिनती लिख दिए, 1 2 3 4। और अब उतरते क्रम में लिखिए 3 2 1। ये हमारा आंसर हुआ। एंड अगर 5 टाइम 1 है और 5 टाइम 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम वे 5 तक आप काउंटिंग लिखिए। अब इसको उतरते क्रम में लिखिए, यानी कि 4 3 2 1। ये हमारा आंसर हुआ। तो यह एक पैटर्न है और इस पैटर्न के आधार पर हम सभी को, यदि कहता है कोई कि 5 टाइम 1 है और 5 टाइम 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो सो सिंपल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 सीधी गिनती और उसके बाद से इसकी उल्टी गिनती। ये हमारा आंसर हुआ। मुझे विश्वास है कि आज हम सभी कुछ नया सीखे हैं। इसका प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने से हम सभी को यह कार्य और भी इजी हो जाएगा। धन्यवाद।